Good evening, all of you. Am I audible? यस सर। Okay, fine. तो चलिए, आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, 6 to 7 और फिर 7:30 to 8:30। ठीक है, यही टाइमिंग है। यस सर। 6 to 7 हम लोग मैथ्स करेंगे, 7:30 to 8:30 हम लोग रीजनिंग कवर करेंगे। और मिक्स भी हो सकता है, कभी दोनों क्लास में मैथ्स, कभी दोनों क्लास में रीजनिंग, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक कि कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और किस टॉपिक में कितना वेटेज है। सर नो ऑडियो, जिनको ऑडियो की दिक्कत हो रही है वो दोबारा से रीज्वाइन कर लें। मैंने पहले ही बोला था कि मंडे से आपको कोई ऑडियो वगैरह में कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, आपको क्लियर ऑडियो आने वाला है। ठीक है, तो अगर जिनको लग रहा है कि सर सही से आवाज नहीं आ रही है, वो एक बार दोबारा से रीज्वाइन। अब देखिए, पहले मुझे ये बताइए, जो हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, इस मैथ्स में किसी का फर्स्ट क्लास है क्या? मतलब इसके पहले अभी आप लोगों ने कुछ क्लासेस किए हैं, या आज फर्स्ट क्लास है मैथ्स का? मैथ्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, या बिल्कुल बेसिक से करना है, बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है, या फिर टॉपिक से स्टार्ट करें? आप लोग डिसाइड करके बता दीजिए। सर बेसिक बेस्ट रहेगा। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल जीरो, बेसिक 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 बेसिक, जीरो से स्टार्ट प्लीज, फर्स्ट क्लास। ओके, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास सबका ही फर्स्ट क्लास है। ओके, एक क्लास मैंने कुछ करवाया था आप लोगों को, वो उस क्लास में आप लोग थे क्या? नहीं थे? ओके, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। ओके ओके ओके, गॉट इट, गॉट इट। चलिए फिर, सिलेबस डिस्कशन तो कराया ही था, उसके उसके पहले भी एक क्लास में मैंने वो कुछ बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया था। ओके, कोई बात नहीं। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बस यही स्ट्रैटेजी है ना, कि मेरे लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए। स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है आपको, मेरे लेक्चर को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए। मैथ्स रीजनिंग की गारंटी है कि 100 मार्क्स आप सही करके आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, 100 मार्क्स आप सही करके आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। और ट्रिक्स सिखा रहा हूँ ना, अभी वही सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब परेशान मत होइए, मैं वही सारी चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ट्रिक्स। लेट्स जानवी। सपोज, शुड वी फॉलो एनी अदर सोर्स और रिमेन स्टिक टू योर लेक्चर? आप सिर्फ मेरे लेक्चर को अटेंड करिए। मैंने आपको क्या बोला कि 100 आउट ऑफ 100 आपका मैथ्स और रीजनिंग में करेक्ट हो जाएगा। कोई दूसरे सोर्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई अदर क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं दूं बस उसको फॉलो करिए। ठीक है, अभी एक हफ्ता जैसे ही बीतेगा ना, फिर आपको लगने लगेगा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस हम कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, हमारे पास टाइम की कमी पड़ रही है। एक हफ्ता तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद आपको फिर ज्यादा ज्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक। जैसे बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है विच एंड्स एट 5, विच एंड्स एट 5, ठीक है, कोई भी नंबर जो 5 जिसके एंड में है, ठीक है, जैसे उसी का स्क्वायर निकालना है, उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जैसे आपको 35 का स्क्वायर मैंने पूछा, तो देखिए 35 एंड एट 5 है ना, तो 35 × 35 पूछा, तो आप सबने पढ़ा होगा कि सर ये तो बहुत इजी है। क्या करते हैं, बहुत बार आजकल तो मूवीज वगैरह में दिखाना लगा है कि 5 5 या 25 लिख देते हैं, 3 में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 4, इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है 12, 1225। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ,
बट मैं अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा 45 इंटू 65 बताइए, और ये भी आपको वन लाइन में ही बताना हो। चलिए पहले समझ लीजिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भी क्या बोला था 35 इंटू 35, तो देखिए कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 हो, हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 5 तो हमेशा क्या होता है, 25 होता है। 5 इंटू 5 तो हमेशा 25 होता है, लिख लीजिए 25। अब 5 के अलावा जो नंबर बचता है, मैं सिर्फ टेंथ डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला कि 5 के अलावा जो भी नंबर बचता है, क्या बचा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेम नंबर है, तो किसी एक नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। 3 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 4। उसको क्या करना है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, 1225। जैसे मैंने पूछा 85 इंटू 85, तो ये तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। सीधा आप बोलेंगे सर 5 5 या 25 तो ऑलरेडी है, और 8 में 1 ऐड कर देंगे, 9। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72। तो आप बोलेंगे 72, ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे ना, यस और नो। चलिए यस सर। 105 इंटू 105 क्या होगा, 105 इंटू 105 क्या होगा, फिर से समझाऊं, चलिए फिर से समझाता हूँ। देखिए आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मैंने ये सारी चीज पढ़ा दिए थे पहले क्लास में, तो शायद आप लोग, 11025। हाँ देखिए, अगर मैंने पूछा 25 इंटू 20, ठीक है। अभी हम सर किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, हेडिंग क्या है, कि द नंबर विच एंड्स एट 5, विच एंड्स एट 5, मतलब उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसी नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, तो देखिए लास्ट का 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5 ये क्या आता है, 25, तो लिख दीजिए 20। इसके बाद जो नंबर बचता है, क्या बचा, यहाँ पे 2, तो 2 में क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करेंगे। जो भी नंबर होता है 5 के अलावा उसमें 1 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 3। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम जो नंबर गिवन होता है ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गिवन था, तो 3 इंटू 2 6, तो आपका आंसर हो गया 625। समझ में आया ना, जो बच्चे बोल रहे थे, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मैंने 45 इंटू 45 पूछा, तो जल्दी से बताइए, जिनको डाउट हो रहा था कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है कि सर 5 5 तो 25 है ही, 4 में क्या ऐड करना है, 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 25। आ रहा है सबका 20 25, आ रहा है ना, ठीक है। अभी मैंने पूछा था 105 इंटू 105, 105 into 105. तो 105 5 5 या 25 तो ऑलरेडी है। क्या करना है, 5 के अलावा जो नंबर बचता है, मैं कोई टेंस डिजिट ये सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 5 के अलावा क्या बचा, 10। 10 में क्या ऐड करेंगे, 1, क्या हो गया, 11। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 11025 आएगा, 11025 है ना। चलिए अब मुझे बताइए 115 इंटू 115 क्या होगा, क्या होगा, 115 इंटू 115 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 5 5 या 25 तो लिख दिया, 11 में 1 ऐड किया, 12, 12 इंटू 11। अब 11 से सर मल्टीप्लाई करना आपने तो सिखाया नहीं है,
बट हमने ऐसे किया 12 12 इस तरीके से ऐड करके 132। 120। मैं अभी आपको ये भी सिखाऊंगा कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर को 11 से 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 13225। बट मेरा कॉन्सेप्ट अभी सिखाने का ये नहीं था कि सिर्फ मैं ये 5 वाला बता दूं। मेरा कॉन्सेप्ट ये था, अगर मैंने आपसे पूछा 84 इंटू 86 क्या होगा, अब आप इसका आंसर बताएंगे? ये मसला। ये तो मसला है। चलिए, ये मसला नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग हमेशा आधा अधूरा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। हाँ, अब यस मुस्तफा, आपने जो पूछा है ना, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। इसे जिसके एंड में 5 आता है उसी को करना है, या फिर किसी को भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। 5 से मतलब नहीं है। 5 इसलिए हम लोगों ने बना दिया है क्योंकि 5 और 5 देखने में इजी लगता है और अच्छा लगता है। तो 5 5 या 25 रख लीजिए। नहीं, मतलब इससे होता है कि यूनिट डिजिट जो दिया है ना, उसका सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यूनिट डिजिट जो गिवन है, इसका सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और उसके अलावा जो नंबर होता है वो नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही होना चाहिए। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जिसका यूनिट डिजिट का सम 10 हो और उसके बाद का जो नंबर है वो दोनों नंबर सेम हो, तो उस केस में हम इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे क्या कर रहे थे? 5 इंटू 5 कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 इंटू 4। 6 6 4 जा कितना होगा? 6 4 so 24। 24। फिर और 8 को मल्टीप्लाई करना है? नहीं, 8 में 1 ऐड करेंगे। 8 प्लस 1 9, 9 8 जा 7224 आया। 7224। यस सर। 48 इंटू 42, जल्दी से बताइए क्या होगा? ये सब पहले आप लोग ऐसे करते थे ना, 48 42 8 2 या 16, और फिर पेपर ही ओवर हो जाता था। ऐसे नहीं करना है। बताइए क्या होगा? आपको देख के क्लिक होना चाहिए सर। सम तो 10 है। सर 2016। 2016। सबको समझ आ रहा है? यस सर। चलिए, 63 इंटू 60। सर 4221। 4221। 102 इंटू 108 बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। 11016। सर मैंने अभी अभी मीटिंग ज्वाइन की है, ये कौन सा टॉपिक में कर रहे हैं? हाँ, ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं अभी। मीटिंग आपने ज्वाइन किया ना, ये हम लोग बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट किए हैं। और जी सर। बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग मैथ्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, जहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी सिखाना है। मैं वहां से स्टार्ट किया। ठीक है। सर इसका मेथड बता दीजिए ना, जैसे बस मेथड बता दीजिए बस इसका सर। सिंप्लीफिकेशन। मेथड बता दूं? अभी तो बताया मेथड। लेट ज्वाइन किया ना सर, अच्छा, आपने 10 मिनट लेट लेट। ज्वाइन किया, ओके। सर अच्छा मैंने देखिए, अभी हाँ, ओके अभी ओके 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 ओके, मैं समझ अभी गया। आप लोग कल से टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, मैंने अभी क्या समझाया है, मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। कल से आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं या कहीं पे यूट्यूब पे या जहाँ पे आप लोग देखे होइएगा, वहां पे आप यही पढ़ते होइएगा ना कि कोई भी नंबर जो 5 के साथ एंड हो रहा है, अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो 5 5 या 25 करते हैं, और 7 का जो नंबर होता है उसमें 1 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं ना? अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे 25 इंटू 25 करें, तो आपने क्या क्या किया? 5 इंटू 5 करते हैं 25, और फिर क्या करते हैं, जो 5 के अलावा जो नंबर बचता है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो उसमें क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। उसके बाद इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। तो आप लिखते हैं ना 625। अगर मैं पूछूं 75 इंटू 75 क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर देखिए 5 5 या 25 है, लिख दीजिए। 7 में 1 ऐड करिए, 8 होगा।
8 7 जा कितना होगा 56, तो आप बोलेंगे सर 5625 लिख दीजिए। ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं 95 इंटू 95 क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 5 5 जा 25 है, जो बचा क्या बचा 9, दोनों सेम है यस, तो क्या करिए 1 ऐड करिए, 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 9 90, तो 9025। तो अगर दोनों सेम नहीं हुए तो दोनों सेम नहीं हुए तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है? उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा, तो अब एक बच्चे ने पूछा था कि सर सिर्फ 5 ही क्यों, तो मैंने फिर बोला कि नहीं, सिर्फ 5 ही नहीं, यही तो दिक्कत है कि हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, सिर्फ 5 क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने बोला कि 5 से मतलब ही नहीं है। देखिए, अगर हम 85 इंटू 85 कर रहे हैं, तो जो यूनिट डिजिट है इसका सम कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है, 5 10 10 आ रहा है ना। तो कहीं पे भी यूनिट डिजिट का सम 10 होगा और उसके बाद का जो नंबर है वो दोनों सेम है, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कहीं पे भी। आपने बोला कि सर कहाँ लगा सकते हैं, 82 इंटू 88 पे लगाइए, तो देखिए 8 और 2 का सम कितना है 10, क्या यूनिट डिजिट का सम 10 है। जी सर। जहां भी यूनिट डिजिट का सम 10 हो और उसके बाद का जो नंबर है, जो नंबर बचा 2 के बाद क्या बचा 8, यहाँ पे 8 के बाद क्या बचा 8, ये दोनों सेम है, जी सर। बस लगा दीजिए। तो 8 2 जा 16, इस जो बचा हुआ नंबर में 1 ऐड करते हैं 9 आ गया, 9 इंटू 8 72, 7216। ओके सर। गॉट इट। ओके यस सर। सर। शाहिद, अभी 45 इंटू 65 मैंने कहाँ बताया है कि आप बोल रहे हैं फिर से बताइए। अभी मैं बताऊंगा तब सीख लीजिएगा, अभी मैंने कहाँ बताया है। देखिए, ये सब मेरे से ना नहीं पूछे कि सर ये फ्री क्लास है पेड क्लास है, ये मैनेजमेंट की काम है, आप उनसे पूछिए ना। ये फ्री क्लास नहीं है, ये तो पेड क्लास है, ठीक है। ये क्लास आपका 15 मार्च तक चलना है। 15 मार्च के पहले क्लियर हो चुका है कि आपका पेपर नहीं होगा, आपका पेपर मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अप्रैल होगा। तो 25 मार्च तक जो भी होगा, 15 मार्च के आसपास तक आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। उसके बाद अगर होता है कि नहीं थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, तो हम लोग कुछ और रिवीजन क्लासेस लगा लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो पेड है कि फ्री है, ये सब आप मैनेजमेंट से पूछिए। 47 इंटू 43, अब क्लिक कर रहा है, क्या कर रहे हैं, 2021। 2021, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 45 इंटू 65 अगर सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। सर अगर सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या इसको बना सकते हैं, ऐसा कोई ट्रिक है जो इसको बना दे, तो यस वो भी ट्रिक है। अब उसको समझते हैं कि अगर 5 एंड हो रहा है और ये दोनों सेम नहीं हुआ तो कैसे करते हैं। करते क्या है, जो नंबर बचा उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो तो जो डिफरेंस होता है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर, 50 या 51? 50 15 50 50 55। 50, डिफरेंस को क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, 2 इंटू 50 100, मतलब जो भी नंबर आएगा ना उसमें लास्ट में 100 ऐड कर, ठीक है। अब देखिए क्या नंबर आएगा, तो अगेन 5 5 या 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किस में ऐड करें सर, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, 6 में 1 ऐड करिए 7, 7 4 जा 28, तो आप क्या लिखेंगे 2825 प्लस 100 2925। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई परेशान नहीं होगा। लेट्स सपोज 35 इंटू 75 है। देखिए, पहले देख लीजिए डिफरेंस क्या, 4, 4 इंटू 50 200, तो जो भी आएगा उसमें 200 ऐड करना है। अब जो भी क्या आएगा, तो देखिए 5 5 या 25 तो लिखते ही लिखते हैं। 2425 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 8, 8 8 जा 24, 2425 में 200 ऐड करेंगे 2625। 2625।
सर रिपीट करना एक बार। रिपीट करूं? यस सर, ये समझ बोलिए, नहीं आप आया बोलिए, थोड़ा। बोलिए नंबर, बोलिए, बोलिए नंबर। 7565। 7 5 into 6 5। ठीक है, दोनों के लास्ट में 5 है। यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें? तो देखिए, जो 5 के अलावा जो नंबर बचा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1। 1। तो डिफरेंस को हमेशा हम 50 से मल्टीप्लाई करें। डिफरेंस इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब इस यस सर। यहाँ पे डिफरेंस क्या था? 1। तो 1 इंटू 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। 50। तो हमने यहाँ पे 50 जो भी आएगा ना, उसमें लास्ट में 50 ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं? 5 5 या 25 तो होता ही होता है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 7 और 6 में बड़ा क्या है? 7। 7। तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटे नंबर से। 8 6 जा 48 48। 25 में 50 ऐड करिएगा तो 4875 आंसर आएगा। जी सर। विथ प्रैक्टिस आप लोग मन में ये सारे कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। और देखिए, सबसे अच्छा चीज क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो प्रैक्टिस का बेस्ट वे क्या है? आप लोग घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जहां भी जाते होंगे ना, बाहर, घर से बाहर तो निकलते होंगे, तो आप लोग रोड पे डिफरेंट व्हीकल्स देखते होंगे, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसके पीछे 4 डिजिट का नंबर लिखा रहता है। उस नंबर को लेके आपस में मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, ऐड करिए। आपको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए, फटाफट आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। सर समझ नहीं आया लास्ट 2 स्टेप? ओके, क्या नहीं समझ में आया? चलिए, आप भी बताइए, कौन सा नंबर लूं? जिनको समझ नहीं आया आप बताइए। मुश्ताक, कौन सा नंबर लूं? अब आ गया सर, समझ आ गया। अब लास्ट अच्छा स्टेप जो अच्छा, आपने किया आ गया समझ। आ गया ना? ठीक है, जी सर, जी सर। ओके। 85 इंटू 25, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? 2125। मैम मुझे फाइनल आंसर चाहिए, मुझे बीच बीच का आंसर नहीं चाहिए। 81। 1925। मैंने बोला फाइनल आंसर चाहिए, तो आपने अपना नंबर चेंज कर दिया, ये कॉन्फिडेंस है? 2125। 2125 सर। अरे तो कॉन्फिडेंस तो रखते ना कि सर यही मेरा फाइनल आंसर है। क्यों चेंज कर दिया? देखिए, लास्ट में तो 300 ऐड करना था, और ये कितना आ रहा था? 18 25। ये कितना हो गया? 21 25। 21 25। जिनको समझ नहीं आया मैं बता दूं, देखिए क्या करना है। 5 5 या 25, देख लिया। जो बड़ा नंबर है उसमें 1 ऐड करते हैं। ठीक है, 8 + 1 9। 9 को इसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 2 18। 18 25 में कुछ ऐड करते हैं। अब आप बोलेंगे सर यही कॉन्सेप्ट क्या उसमें भी लागू होता है जो हम लोग कर रहे थे, जैसे 45 इंटू 45? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो चलिए, तो बताइए इस तरीके से। तो चलिए, 5 5 जा 25, बड़ा नंबर तो दोनों सेम है, तो किसी में एक 1 ऐड कर दीजिए। 4 + 1 5, 5 इंटू 4 20, प्लस डिफरेंस क्या है? 0। 0 इंटू 50 करेंगे तो 0। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, और यहाँ पे डिफरेंस रहता है तो उसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं मना करता हूँ ना कि जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो आप लोग यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होता है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि थोड़ा सा कहीं से वो कॉन्सेप्ट गैदर किया और बता दिया, लेकिन वो गलत तरीका है। ठीक है, जब कुछ पढ़िए तो उसको पूरी तरीके से पढ़िए। बोलिए, ये चीज समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है ना? चलिए, अभी मैं आप लोगों को पहले मल्टीप्लीकेशन
सर व्हाट अबाउट टू डिफरेंट वर्ड्स नंबर्स जब डिफरेंट हो चारों? जब चारों डिफरेंट होंगे तो अब हम सब पहले सारे मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, उसके बाद जो लास्ट बचता है ना वो मेरा ऐसा बचता है। अभी मैं आपको वही सब चीज करा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो start करते हैं। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 डिजिट वाला करा दो, ठीक है? 125 इंटू 145 कर लीजिए भाई, 3 डिजिट वाला करिए। 18125। किसने आंसर दिया था अभी? किसने आंसर दिया था? जिसने भी आंसर दिया था, मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपने कैलकुलेटर चलाया था। 100%। मेरा एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज्यादा है। इतना फास्ट सर हो ही नहीं सकता कोई। और जो कैलकुलेटर चला रहे हैं वो यहाँ सीखने नहीं है, ठीक है? जी सर। सर 16125। 16125। वन सिक्स वन टू फाइव गलत। और 18125। 18125 इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं 3 डिजिट्स का इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अभी आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट हुआ नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता दें कि कितना फास्ट आप बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें सर अगर क्या, आप हाँ मैं अभी आप बता, अपने आप अपने इसके प्लान के हिसाब से चलिए ना सर। मैं इसीलिए कुछ बच्चे ने मुझे बोला तो मैंने बस लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसके लिए भी आपको मैं चीजें सिखाऊंगा। अभी जैसे आपको क्या करना था, आपको 15 × 12 करना था ना। अब यहाँ पे 15 × 12 करने के लिए हर बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर हम 15 × 12 करें तो करें कैसे। तो आपको मैं ये सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए इतना भी परेशान मत होइए कि सर ये सारे चीजें हम कैसे करें। लेकिन ठीक है, अभी जैसे पूछ दिया तो मैं बताता हूँ। जब भी 5 दिखता है ना, तो हमेशा क्या ढूंढते हैं कि हमें कहीं पे 2 दिखता है, क्योंकि 5 और 2 इतना प्यारा होता है ना कि ये मिलके हमेशा 0 बना देता है। 5 और 2 इतना प्यारा होता है कि ये मिलके हमेशा 0 बना देता है। तो जैसे यहाँ पे 15 दिखा ना, मैंने कहा कि क्या इधर एक 5 है, तो इधर दिखा यार, अरे सॉरी 2 है, क्योंकि यहाँ तो 5 दिख गया, क्या 2 है? तो बोला यस 2 × 6 है। तो 15 × 2 कितना हो गया? 30। 30 × 6 मन में हो गया 180। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये सब चीज आपको सिखाएंगे, तो अभी इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए इन सब चीजों के लिए, क्योंकि अभी हम जो सिखाने जा रहे हैं ना, वहाँ पे 2 डिजिट और 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताएंगे कि कहाँ पे क्या गलत आप कर सकते हैं, कहाँ पे गलती होता है। तो ये सब कुछ के लिए थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप एक ही बार में करिए कि सर ये चीज बता दीजिए वो चीज बता दीजिए, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है? सर एक नंबर वेट, का क्लियर करिए। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना, ठीक है? जो मैं करा रहा हूँ ना, आराम आराम से सीखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। अगर एक बार में कहिए कि सर सब कुछ एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिए, मैं मुझे क्या है, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बार में एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, बट गलती आपसे होगा, मेरे से नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोग समझ नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ओ नहीं नहीं जी सर कौन आप है? बेसिक से गए भाई जी कब असलन था? अरे जैसे इसको ही आप बोल रहे भाई हैं जी तो कब आप असलन इसको था? कौन है ये 18025 कब असल चला? लिखें। वो माइक करता बंद। भाई म्यूट करो यार माइक आप। देखिए, अगर आप इसी को बोल रहे हैं तो देखिए इसमें यही करते हैं ना कि 18025 लिखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या आता है? 2। 2 × 50 करते तो क्या आता है? 100। मतलब इसमें 100 ऐड करना है, 18025 में 100 ऐड करते हैं तो 18125 आता है ना।
लेकिन आप सबने कैसे किया होगा, 15 और 12 ऐसे मल्टीप्लाई किए होंगे, 15 2 30 0 3 कैरी, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया होगा। मैं यही चीज नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे करें, ठीक है। अभी जैसे मैंने कोई नंबर लिखा और मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा नियर टू बेस नंबर, नियर टू बेस नंबर। अब बेस नंबर देखिए क्या क्या आपका बेस नंबर होता है, तो 10 आपका बेस नंबर है, यस। 100 आपका बेस नंबर है, यस। 1000 आपका बेस नंबर है, यस। 1000 आपका बेस नंबर है, यस। ये सब के सब क्या होते हैं, बेस नंबर। बेस नंबर के आसपास का कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना 2 सेकंड का काम होता है। जैसे 102 इंटू 105, 3 डिजिट का नंबर आ गया। सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस नंबर के आसपास का नंबर है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना, समझ लीजिए। फिर आप लोग 2 सेकंड में आंसर बताइए। ये जो 100 है, सॉरी ये जो 102 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मन में ही लिख लीजिए प्लस। ये जो 105 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए +5। अब क्रॉस ऑपरेशन करते हैं, क्रॉस ऑपरेशन। क्रॉस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें इसको ऐड करिए या इसमें इसको ऐड करिए। 102 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 107 107। और चूंकि 100 का बेस है, इसलिए हमेशा 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो +5 और +2 कितना होगा, 10। +10 अब इसको ऐड कर दीजिए, 10710। मतलब अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर चलिए, अब आपने पूछा ना 103 और 112, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 12 और 3 15, तो 115, 12 3 36, 11536 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने, सर ये फिर से समझे हाँ आप, फिर से ये वाला समझा रहे हैं, हाँ हाँ फिर से समझा रहे हैं, समझिए आराम से। एक्सप्लेन सर प्लीज 3 डिजिट प्लीज। अभी 3 डिजिट ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए 104 इंटू 108 करना है। क्या करना है, इस 8 में इस 4 को ऐड कर दीजिए या इस 4 में इस 8 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 12 1012 1012 क्यों, 112 1 देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो 104 है ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 तो यहाँ पे +4। ये जो 108 है 100 से कितना ज्यादा है, 8 सर देखिए +8। क्रॉस ऑपरेशन करिए, या तो इसमें इसको ऐड करिए या इसमें इसको ऐड करिए, आप स्वतंत्र हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। 104 में 8 ऐड करेंगे तो हम लिख देंगे 112, 2 जीरो चूंकि 100 का बेस है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, ऐड कर दीजिए 11232। समझ आया, ओके सर आया। सर 34 इंटू 44, रुक जाइए थोड़ी देर, कौन है, कौन कौन पूछ रहा है 34 इंटू 44, सर मैं सर सकलैन मुश्ताक 34 इंटू 44। ओके मुस्ताक, ये चीज समझ आ गई आपको, जी सर। तो इस पे पहले आंसर बताएंगे, और ये चीज मैंने कंप्लीट करा दिया है क्या, आप जो 34 इंटू 44 पूछ रहे हैं, जब हम लोग हाफ ऑफ द बेस नंबर आएंगे तब बताएंगे ना, ओके क्यों सर। इम्पेशेंस हो रहे हैं, क्यों इम्पेशेंस हो रहे हैं। देखिए मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा मेरे बारे में, लेकिन जिनको पता होगा उनको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आपको जब मैंने बोला ना, जो बच्चे ने मेरे से पढ़ा है, जो बच्चे ने क्लियर किया है, अगर आपके यहाँ के बच्चे हैं तो आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि क्या जो एफए में पेपर आया था, या एसआई में लास्ट ईयर जो पेपर आया था, या अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, क्या सर ने जितने क्वेश्चंस कराए थे उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आए थे, नहीं आएंगे। सर मोस्ट लड़के हम यहाँ पे जो मैथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर हमारा ख्याल रखिएगा।
बिल्कुल, मुझे पता है, इसी कारण से मैं हाँ एकदम सर, धीरे धीरे आराम आराम से करा रहा हूँ, एक वही एक सर, चीज ठीक करा है, रहा हूँ। थैंक यू। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आधा ये पढ़ाऊंगा, स्किप करके चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर मैंने कितना सारा चीज छोड़ दिया। जी सर, आप बेसिक से पढ़ाइएगा। ऐसे मत करिए, ठीक है ना। आप सीखने आए हैं, मुझे पता है आप सीखने आए हैं, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर आपको आ गया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैथ से सीखने के लिए आए हैं सर। और कोई भी बच्चे मत निकालिए कि वो चीज करिए ना, जैसे आपने बोला ना 34 × 44, अभी मैं आपको इसको ऐसे नहीं करना सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको 11 का मल्टीप्लीकेशन सिखाया है, इसके अंदर 11 आता है, नहीं सिखाया है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। अब चलिए मुझे इसका आंसर बताइए, तो देखो कितने बच्चे सही करते हैं। नहीं, इसका आंसर बाद में बताइए, पहले मुझे ये बताइए। बताइए, इतना तो वक्त नहीं लगाना है। 11816 11016 1209 ठीक है, अब देखिए 12096, यस सर। 12096 करेक्ट आंसर। अब देखिए, 2196 अभी बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो भूल गए, वो सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 16। अभी बहुत बच्चों का आंसर ऐसा भी आ रहा है 12016, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, 100 से वो नंबर कितना ज्यादा है, 100 से ये नंबर 8 ज्यादा है, और 100 से ये नंबर 12 ज्यादा है। तो 12 और 8 का मल्टीप्लीकेशन करना है, सिर्फ 2 और 8 का नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको +8 लिखेंगे, इसको +12 लिखेंगे। 108 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 120, डबल जीरो आएगा, 12 8 जा 96, 1209। आ गया सबका 12096। श्योमी मैं यस समझ सर। गया आपने 12016 क्यों करा था। 8 2 जा 16 आप कर रहे थे ना, ये नहीं करना, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है, हमें इस चीज को अप्लाई करना। अब बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी। वन वन फाइव फोर फोर 11544, 11544. वेल डन। 11544 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या करना था, 104 और 111 था ना। देखिए, ये कितना ज्यादा है 4, ये कितना ज्यादा है 11, तो +4 +11 किया, इसमें इसको ऐड कर दिया 115, 2 जीरो, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4, 11544। अब सर एक और आपने लिखा था यहाँ पे 107 105, क्या होगा इसका आंसर, 107 इंटू 115। 11235 112, एक बच्चे का आंसर ये आ रहा है, और 122105 वन 12350. एक सेकंड एक सेकंड, 12350, और एक ने बोला 122 10, 105 तीन बच्चे 12105। सर 12305। 12305, एक और आंसर आया 12305। 122305 122 305, एक और आंसर। 12305। ठीक है, अब मैं, ये करेक्ट 12. आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, अब ये मुझे पता है कि 2 डिजिट के बाद जैसे ही 3 डिजिट आएगा ना, वहाँ पे गलती आप लोग करेंगे, इसके लिए मैं बोलता हूँ वेट करिए, मुझे हो क्वेश्चन जाएगा देने ना। दीजिए पहले। 107 इंटू 115। अब देखिए, इसमें आप लोगों ने क्या किया,
यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है 7। और जो बच्चे ऐसे कर रहे होंगे ना वो क्या कर रहे होंगे, हाँ देखिए ये कितना ज्यादा है 15, इसको इसमें ऐड करना है 112 122 00, और 15 7 जा कितना होता है 105. तो 105 आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं 105? बहुत बच्चों ने जो ये किया है ना, ये पता है क्या कर रहे हैं, ये इसको यहाँ से बाइफरकेट कर रहे हैं, नहीं 105 ऐड करना है ना, 22 12200 में 105 ऐड करना, तो हम ऐसे ऐड करेंगे ना 12305। क्लियर हुआ? यस सर। सर एक और एक और, ओके ओके। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 19 इंटू 9 वो ऐसे करने लगेंगे, 9 9 जा टेबल पढ़ेंगे 1 लिखेंगे ऐसे करने लगेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। 12901 12971. 120 12971 12971. 12971 हाँ जो आंसर आप लोग बता रहे हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसके अलग कोई आंसर आ रहा है तो मैं लिखूंगा बोर्ड पे। दो ही तरीके का आंसर आया है मेरे पास, 12901 और 12971। चलिए अब देखिए 13071 13071। सेकंड वाला है, सेकंड वाला 12971। यस, अब चेक देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है। 12871. नहीं, 12790 हो गया अब मैं बता रहा हूँ। 2871 सर देखिए ये 19 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो पहले क्या करेंगे 19 में 9 ऐड कर लेंगे, 19 में 9 ऐड करेंगे क्या लिखेंगे 12800। ठीक है, तो डबल लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर अब ऐड किसमें करना है, ऐड किसमें करना है सर? ऐड किसमें, किसी में कोई किसी को ऐड करिए, 119 में 9 ऐड करिए, 109 में 19 ऐड करिए, एक ही बात है ना। क्रॉस ओके ऑपरेशन करना है, याद रखिए कि हम क्या करते हैं, क्रॉस ऑपरेशन करते हैं, एक ही बात है सर। क्रॉस ऑपरेशन। जो बड़ा नंबर है ना उसमें छोटों को ऐड करिएगा तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ओके सर। 12800। अब 19 इंटू 9 करना था। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे सर 19 इंटू 9, ये तो हमने टेबल ही नहीं याद है 19 का, हम करेंगे कैसे? सबसे बड़ा समस्या तो यही होता है ना कि 10 तक तो सबको टेबल याद होता है, 12 तक भी याद होता है, लेकिन 13 से 19 तक का जो नंबर है ये इतना टफ लगता है कि किसी को टेबल ही नहीं याद होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 13 से 19 तक का टेबल याद नहीं है? उसमें भी क्या है कि 13 5 जा तक याद होगा, 19 5 जा तक याद होगा, 6 जा 7 जा 8 जा 9 सार ये याद नहीं होता है ना? बोलिए 10 फिर हाँ याद सर, होता है, 6 7 8 9 में दिक्कत होता है, यस और नो? यस इसी में सर। टाइम। इसी में बहुत टाइम लग जाता है ना। हाँ सर। अभी मैं बताऊं एक ट्रिक जिससे आपको टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जी सर। ठीक है, चलिए पहले वो ट्रिक करा के उसके बाद फिर इस क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिक क्या बोलता है, जैसे हमें 19 9 जा करना था ना, ये 10 से कितना कम है 1. 1, 1 का मतलब हम 10 माइनस कर देंगे। अगर 19 8 जा करना होगा 10 से कितना कम है 2. तो हम 20 माइनस कर देंगे। सर किससे माइनस करेंगे, सुन लीजिए ना, 6 जा करना होगा कितना कम है 4, 40 माइनस कर देंगे। अरे सर किससे माइनस करेंगे ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, 9 8 6 7 रहेगा तो क्या करेंगे 30 माइनस कर देंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है, किससे, कुछ नहीं, जो यूनिट डिजिट होगा ना, 9 9 जा क्या होता है 81, तो 81 में 10 माइनस करिए 71 171। 19 8 जा कितना होगा, तो 9 8 जा कितना होता है 72, 72 में 72 में क्या माइनस करेंगे 20, तो 52 152। 19 7 जा क्या होगा, 9 7 जा 63, 63 में कितना माइनस करेंगे 30 30 133। सर सब पे अप्लाई होता है, 13 8 जा पूछ लेगा तो 8 3 जा 24 होता है, 24 में कितना माइनस करेंगे हैं 20
20 तो 104। भाई सर सिंपल है, रिपीट कीजिए प्लीज सर। सिंपल है, फिर से बताऊं? हाँ सर। 14 7 जा है, 14 7 जा 7 4 जा 28 होता है। 28 में सर 30 माइनस, तो 28 मतलब 128 है, 128 में मतलब 1 तो लिखना ही लिखना है। अब इसमें 30 माइनस करेंगे तो सीधा 98 आंसर। सर 16 9 जा क्या होगा, तो देखिए 9 6 जा 54, 1 तो लिखना ही है, 54 में से 10 माइनस करेंगे 44। आया समझ? सर जो आप ये माइनस कर रहे हो ना ये समझाओ सर। जो माइनस कर रहा हूं मैं, देखिए 1 तो लिखना ही लिखना है। अब जैसे 17 इंटू 8 है ना, तो 8 7 जा कितना होता है 56। यस सर। तो आपको 156 नहीं लिखना है। अब ये यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 20, तो 20 माइनस करने के बाद आप क्या लिखेंगे 130। सर अगर डिजिट 3 होंगे फिर? जो मैं समझा रहा हूँ सीख लिए। ये तो नहीं समझ दो। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी होता है। जैसे आज हमने शुरू किया है ना, और आज हमें एकदम सिविल सर्वेंट बन के ही दम लेना है। हम कल सुबह उठें तो घर पे एकदम सीएम पीएम का फोन आना शुरू हो जाए, बधाई हो आप कहीं के कलेक्टर बन चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अंदर में इतना फायर है ना आप लोगों के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। एकदम कल सुबह एकदम बन के ही लेना, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर है। प्रैक्टिकलिटी क्या बोलता है? इट टेक्स टाइम, यू हैव टू डिवोट सम टाइम। चलिए चलिए मुझे बताइए, 18 8 जा, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। वन फोर्टी फोर। 144. 144। 14 9 जा, अरे 164 किसने बता दिया था? 118 1 to 6 1 to 6 1 2 6। देखिए अब 1 तो लिखेंगे, 9 4 जा 36, इसमें से कितना माइनस कर देंगे 10, तो 126। अब कुछ भी बोलिए ना आप, अब आप 10 1 से लेके 20 तक का एक एक टेबल आप बोल के देख लीजिए। एक एक टेबल कोई सा भी आप यहाँ पे बोलिए, मैं लिखूंगा, और उसके बाद आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी जल्दी बोलिए, पहले टेबल बोलिए, कोई कोई बीच बीच में से कोई भी नंबर। 17 into 5. इजी नंबर नहीं बोलिए, थोड़ा टफ बोलिए, आगे बोलिए। 19 into 2. नहीं, यस आप 5 के अंदर क्यों जा रहे हैं? 5 के बाहर आइए ना। 19 2 जा किसको नहीं पता है 38 है? 18 into 9. 18 इंटू 9, 17 इंटू 7, 18 इंटू 8, 18 into 16। 15 into 9. 15 इंटू 9, 18 into 16। 18 इंटू 6। 16 सर 16। चलिए एक स्टूडेंट ने बोला 18 इंटू 16, ओके। चलिए बताइए, चलिए नीचे से करिए। पहला 18 इंटू 85 8 कितना होगा? 144 144। 164 माइनस 20 करेंगे, मैं ऐसे लिखते भी चलता हूँ, जिसको दिक्कत हो रही हो ना। 164 माइनस 20, 70 इंटू 7 कितना करेंगे? तो 149 माइनस 162 30, 29 minus 30। 119। 119. 18 इंटू 9 कितना करेंगे? तो 172 141 माइनस minus 10, 162 162. 19 टू जा 38। 38। 18 इंटू 6 में भी रुक जाइए। 15 इंटू 9 कितना करेंगे? पांच में 145 minus 45 135 minus 10 135. और 17 5 जा कितना होता है? दुनिया के किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देते हैं। 170 का आधा कितना होगा? 85. दुनिया के किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं?
10 से करके उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एक बच्चे ने पूछा था कि सर 18 इंटू 16, बच्चे 18 इंटू 16 को ऐसे नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें? 18 इंटू 16 पता है क्या लिखा है? 16 प्लस 2 इंटू 16 लिखा हूं, ये ऐसे लिखा है, थोड़ा देखने का वो चाहिए। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? तो सर इसमें हम 32 ऐड कर देंगे और हम अपना आंसर बता देंगे 288। समझ में आया? बट हैव पेशेंस, ये बीच में कूद गया ना ये वाला चीज, ठीक है ना, ये ऑड वन आउट हो गया, अभी हमने नहीं पढ़ा है ना ये चीज, अभी बहुत बच्चों को समझ भी नहीं आएगा मैंने क्या लिख दिया, तो रुक जाइए थोड़ी देर। बोलिए, यहाँ तक सबको समझ आया? यस सर। अब जो क्वेश्चन था वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 119 इंटू 109 था। अब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 119 इंटू 109 में क्या करना है? 19 प्लस 9 करेंगे, 12800, ये तो लिख देंगे। अब 19 इंटू 9, अब मन में ही सब करिए, 19 इंटू 9 कितना होगा? 9 9 जा 81, 10 माइनस कर दिए तो 171, 171 ऐड कर दिए इसमें, 12971 आंसर आ गया। सर क्या ये चीज सिर्फ 100 से ज्यादा के लिए लागू होगा, 100 से कम के लिए लागू नहीं होगा? अगर आपसे मैंने पूछ लिया 94 इंटू 88 बताइए, तो क्या आप बताएंगे? अगर मैंने आपसे पूछ लिया 98 इंटू 87 बताइए, तो क्या आप बताएंगे? अरे मैं क्यों नहीं बताऊंगा, आपसे मैं पूछा, आप बताएंगे? क्या आप बताएंगे? तो जिस बच्चे ने ना कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया होगा ना, वो 2 सेकंड के अंदर आंसर बता देंगे। क्या करना है? 98। ये 100 से कितना ज्यादा है? 100। माइनस करना है सर। सर ये तो कम है, 6 कितना कम है? -6। ये -6 कितना कम है? 12। -12 अब -12 किसी एक को दूसरे से माइनस करिए, बड़े से इसको छोटा नंबर माइनस करेंगे। 88 में से 6 माइनस करना ज्यादा इजी है ना, तो 88 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 82। 8200। और इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस में होगा कि माइनस में? प्रोडक्ट प्लस में होगा, प्रोडक्ट प्लस में प्लस में होगा, होगा तो सर। ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 8272। ये क्या चीज था? अब देखिए ना, इसको ओरली करिए ना, आप देखिए कि आप मन में सोचा कि इसमें 2 माइनस करना है, तो इसको लिखेंगे 85, और यहाँ पे 13 और 2 कितना होगा? 26 लिख सकते हैं, 8526। नहीं आया होगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, लेकिन विथ प्रैक्टिस ये सब चीज आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। 98 इंटू 87 कितना कम? 2। ये कितना कम? 13। अब देखिए 98 में से 13 माइनस करना इजी है कि 87 में से 2 माइनस कर दे? 87 में से तो 87 में से 2 माइनस करिए, 85 लिखिए, डबल जीरो लिखिए ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 26, 8526 बोलिए आंसर। यस सर। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि सर चारों अलग हो, अरे चारों अलग ले रहे हैं, बट पेशेंस देखिए, फर्स्ट मिनट में ही सब कुछ सीखना चाहिएगा ना, तो नहीं सीख पाइएगा। चलिए चारों अलग, 8296, कुछ भी कॉमन नहीं। मुझे बताइए आंसर क्या होगा? 7848 9248 9 7836। 7872 7872 7872 जिसने बताया 7872। 7872 सबका करेक्ट, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे कितना कम है? 18, यहाँ पे कितना कम है? 4। अब क्या करेंगे? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, आप सब 7800 तो सही से बता रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 18 4 जा 72, 7872 होगा ना। 18,472 सबको समझ आया? नोट कर रहे हैं आप लोग? सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला सेम। हाँ सेम सेम रिपीट कर रहा हूँ। ये कितना कम है? 18, तो लिखा -18। ये कितना कम है? 4, लिखा -4।
इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे 7800। अच्छा हाँ अब इसको प्रोडक्ट, आया? जी बताइए। नाइन जीरो टू वन 9021 9021 अब सबको समझ आ गया क्या हो रहा है? ये -7 है, -3 है। अब 97 में से 7 माइनस कर दीजिए, या 93 में से 90 7 से या 21 9021। Am I clear? वो माइक बंद करो प्लीज। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आज के लिए यहीं पे सर फिर 3444 बोला था। मैंने क्या बोला था? 3444 किसको बोल दिया था? मतलब सर वो तो 100 से मतलब जितना भी छोटा है 4 डिजिट अगर, तो उनको ऐसा ही करना है सर। हाँ, नहीं सबको नहीं करना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नियर टू बेस नंबर। नियर और फार में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? वही तो कह रहे हैं सर, जो आपने 2 डिजिट सेम का कहा था उस हिसाब से 3444 का एक बार करके दिखाइए सर। 2 डिजिट सेम का मैंने कहा? अरे मैंने 10 जैसे डिजिट का सम। 2545 सर, जैसे 2545 का कहा था। यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए यार उसका, या मैं सम बोल रहा था कि सेम यहाँ पे होना इनका चाहिए। सम 10 होना चाहिए था। ठीक है, जी चल। अब हम लोग, मेरा क्लास है फिर, तो अभी हाफ एन आवर का मेरा डाउट सेशन है, फिर हम लोग 7:30 पे क्लास को रिज्यूम करेंगे। और ठीक है, 7:30 पे डिस्कस करते हैं। ओके, चल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके बाय। सर।